ब्रेस्ट फीडिंग क्या है कि सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराते हैं, तो हम लोग जो उसका जो न्यूट्रिशन के लिए जो बच्चे को खाना मिलता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिलता है। उसमें सेकंड चीज मैं ये बताऊंगा कि आपने जैसे बोला कि डिलीवरी के बाद, विदागत के बाद, तो उसमें क्या है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो माँ को ये कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ अपना दूध पिलाए। फर्स्ट मिल्क जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है और 2 दिन तक माँ जो होते हैं उनको एक मिल्क होता है येलोइश कलर का जो थिक होता है जिसको क्लस्टम बोलते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो फर्स्ट इम्यूनिटी बच्चे में डेवलप होती है वो उसी फीड से होती है। माँ जो होती है वो 1 से 2 दिन तक वो क्लस्टम उसके अंदर से आता है, गाढ़ा दूध आता है जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। उनको तरह तरह की जो बीमारियां होती है, लंग इन्फेक्शन हो गया या इकोलाई हो गया, या जब डिलीवरी होती है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है बच्चे को इकोलाई होने का, तो उससे बचाता है। और सेकंड चीज ये देखेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी में हम लोग 1 घंटे के अंदर देते हैं बच्चे को माँ का दूध, और जब हम लोग सी सेक्शन करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं, तो 4 घंटे के भीतर हम लोग माँ को बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे के बाद आप बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं। जो फर्स्ट डोज जो येलो थिक लिक्विड जो होता है उसको हम लोग जो क्लस्टम बोलते हैं वो IgA होता है उसके अंदर, जो इम्यूनोग्लोबिन होता है तो IgA उसके अंदर होता है। उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि थ्रोट, लंग और इंटेस्टाइन के इंस्पेक्शन से बचाता है। उसके अंदर जो व्हाइट सेल होता है वो प्रोटेक्शन करता है बच्चे को इन्फेक्शन से। अब आपने यहाँ ये बताया कि बच्चे को और मदर को उससे क्या बेनिफिट्स हैं, तो माँ को जो बेनिफिट्स होता है वो होता है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो लव अफेक्शन जो होता है टुवर्ड्स बेबी, अपने बच्चे की तरफ उनका अफेक्शन, लव बढ़ जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जो वेट लॉस करता है, जो माँ जो प्रेगनेंसी होती है वेट गेन करती है, उसमें जब मदर अपने बच्चे को फीड करा रही है तो माँ थोड़ा वेट को लूज करती है। उसमें हम लोग देखते हैं सबसे अच्छी चीज को एमेनोरिया होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं 6 मंथ के लिए होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि एमेनोरिया होता है, उनके मेंसेस एब्सेंट हो। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस, तो जब तक वो ब्रेस्ट फीड कराते हैं 6 मंथ तक उनको मेंस नहीं आते हैं। एक्चुअली बच्चे को जो हम लोग फीड कराते हैं तो वो हम लोग देखते हैं कि हर 2 आवर में बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं और जो सलाह हम लोग देते हैं यही देते हैं मदर्स को कि हर 2 आवरली बच्चे को फीड कराना है। और वो क्वांटिटी जो फीड का जो क्वांटिटी होता है वो फर्स्ट डे जो हम लोग देखते हैं 5 to 8 ml होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इंक्रीज करता है। तो दिन भर में आप हम लोग करीब ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स हम लोग फीड कराते हैं बच्चे को। रात में थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन हर 2 to 3 आवर्स हम लोग बेबी को फीड कराने के लिए कहते हैं। इसमें एक्चुअली मदर को हम लोग मना करते हैं, जैसे कि उनको एक्टिव टीबी का मतलब ये हुआ कि एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जिस पेशेंट में होता है, जिस मदर में होता है, उनको हम लोग ब्रेस्ट फीड कराने के लिए मना करते हैं। कैंसरियस पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर है, उनको मना करते हैं, या HIV पेशेंट है, उस अवस्था में भी हम लोग मदर को बोलते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, तो हम लोग फार्मूला मिल्क पर बेबी को रखते हैं। एडुकेट मिल्क जब बच्चा पी लेता है, जब बेबी एडुकेट मिल्क पी लेता है तो उसको एक अच्छी नींद आती है। और फिर अगर आप जब बेबी का पेट भर चुका है मिल्क से, अगर फिर आप उसको रिपीट मिल्क देते हैं तो वो रिफ्यूज कर देता है, वो मिल्क लेना नहीं चाहता है। उसके बाद बेबी के स्टूल क्लियर होते हैं, यूरिन पास अच्छे से होता है, बच्चा अच्छे से वेट गेन करता है। तो जब आप एडुकेट अमाउंट में बेबी को मिल्क दे रहे हैं तो ये सारी चीजें आप बच्चे में देखेंगे कि जब बच्चा का पेट भर जाता है, बच्चा तो बोल नहीं पाता है, तो इस कारण वो बेबी रिफ्यूज कर देता है। उसके बाद बेनिफिट्स के बारे में आप, मैंने मदद के बारे में बता दिया, बेबी में ही बहुत सारे होते हैं, जैसे इमोशनल स्टेबल हो जाता है बच्चा जो होता है,
वो स्टेबल हो जाता है। जब मदर का मिल्क पीता है तो बेबी इंटेलिजेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर हम लोग फार्मूला मिल्क की तरफ जाते हैं, या पहली बात तो ये है कि हम लोग फार्मूला मिल्क को अवॉइड करें। इन रेयर कंडीशन में हम लोग फार्मूला मिल्क को बोलते हैं, जब मदर का दूध प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जब बेबी प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में हम लोग प्रॉपर फार्मूला मिल्क की तरफ जाते हैं। बट उसको अवॉइड करना है कि हम लोग फार्मूला मिल्क की तरफ नहीं जाते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लें कि जो वर्किंग मदर है या जो भी है, तो हम लोग एक गवर्नमेंट हो या कोई भी वर्किंग है तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है 6 मंथ के लिए, अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकें, ब्रेस्ट फीड करा सकें। लेकिन अगर कोई वर्किंग वुमेन है, उनको ऑफिस जाना या अपने वर्किंग प्लेस पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उस कंडीशन में मदर जो है, हम लोग तो यही एडवाइस करेंगे कि मदर अपने बच्चे को अपना मिल्क दें। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मदर जो है वो अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक कंटेनर में स्टोर करते हैं। उसके बाद रूम टेम्परेचर पर हम लोग रख सकते हैं। तो जो स्टोरेज का प्रोसेस होता है वो 2-3 होता है। जैसे कि अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो 2 to 8 आवर्स होता है। अगर हम लोग फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो वो 24 आवर्स तक होता है। और अगर हम लोग डीप फ्रीजर में उसको स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम लोग 3 मंथ तक उसको स्टोर कर सकते हैं। बट इसमें देखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग जैसे फ्रिज में रख दिए, स्टोर कर दिए, या घर पे भी हम लोग रख दिए, तो उसको फ्रिज से निकाल के बॉयल या माइक्रोवेव ओवन में नहीं उसको गर्म करना है। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देना है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तब हम मदर बेबी को कहते हैं कि इसको बेबी को फीड दे दिया जाए। मदर मिल्क जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे जब वो आ जाता है तब आप बेबी को फीड करा सकते हैं। इसको हम लोग माइक्रोवेव ओवन या हम लोग जो गैस पे या जो भी बॉयल नहीं करना है, इसको हम लोग डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे देते हैं। उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बात है मदर के लिए कि ब्रेस्ट फीड कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपने हाथों को धो लें, अपने ब्रेस्ट को क्लीन कर लें और प्रॉपर पोजीशन लें। ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस होते हैं जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे। उसके बाद बेबी को बैक साइड से सपोर्ट देना है।